यूट्यूब चैनल्स बजट के एनालिसिस कर रहे हैं, मिडिल लेवल के इंसान को कितने मिला, आम आदमी को क्या मिला, रिच को क्या मिला, पुअर को क्या मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, स्पेस सेक्टर में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की एनालिसिस की जा रही है। सो व्हाट आई थॉट कि मैं भी एनालिसिस कर दूं केमिकल इंजीनियर्स के लिए इस बजट में क्या है। ठीक है, आगे हमारे लिए आने वाले टाइम में 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में इस बजट से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, हमसे रेलिवेंट क्या चीजें इस बजट में अनाउंस हुई है स्पेशल फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो गाइस देखिएगा, एक छोटा सा एनालिसिस मैंने किया है, आई होप आप सबको पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहली बात, तो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है गाइस, केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। आफ्टर द बीटेक देयर इज मास्टर्स अवेलेबल, स्पेशलाइजेशन अवेलेबल इन द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और लगभग हर आईआईटी का जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, उस एनर्जी डिपार्टमेंट के 1/4 स्ट्रेंथ केमिकल इंजीनियर्स ही होते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा पाइवटल रोल प्ले करते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज की डेट में रिन्यूएबल और न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर हो रही है, वो शायद ही किसी और एनर्जी के सोर्स में होगी, बिकॉज एवरी कंट्री इज लुकिंग आउट फॉर द लोअर कार्बन एमिशंस एंड नेट जीरो। और आप सबको पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी नेट जीरो का टारगेट लिया है। कॉप 26 में नेट जीरो का टारगेट दिया है बाय 2070। तो उसको पूरा करने के लिए न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि रिसर्च ऑफर करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफर करता है, एंड काफ़ी सारे इंजीनियर्स को, काफ़ी सारे साइंटिस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और देखा गया कि 2018 से लेके अब तक हर साल कुछ ना कुछ बजट में इंक्रीज आया है। ठीक है, अगर हम किसी और सेक्टर की बात करें, लेट से कोल की बात करें, तो कोल के सेक्टर में बजट हर साल घटा है, बट न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के सेक्टर में बजट बढ़ा है। बजट बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है आईआईटीज की फंडिंग बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, रिसर्च को सपोर्ट मिलेगा, और इन शॉर्ट आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना बजट हुआ है। सो गाइस, देयर इज ए मार्जिनल इंक्रीज इन द बजट। 2018-19 में 5146 करोड़ था, जो कि 1920 में बढ़कर 5254 करोड़ हो गया। 2021 में 5753 करोड़, 21-22 के लिए भी सेम रखा है। और इस बार अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। अब देख सकते हो पहले बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट दिस ईयर इट हैज बीन इंक्रीज टू डायरेक्टली ऑलमोस्ट 7000 करोड़। एग्जैक्ट 7000 नहीं है, एक 6900.68 करोड़। तो एक जंप देखा गया ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का। और ये 1200 करोड़ का जंप अल्टीमेटली आपको ही बेनिफिट देगा, बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आगे स्पेशलाइजेशन करना, रिसर्च में जाना, इट विल बी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज देयर विल बी न्यू एरियाज ऑफ जॉब क्रिएशन विल कैन बी सीन इन दिस। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट जो कि केमिकल इंजीनियर्स के फेवर में है, कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का जो बजट है वो इंक्रीज हुआ है। दूसरा एक ऐसा सेक्टर जहां पर लगभग हर कंट्री आगे आना चाहता है, वो है सोलर पावर जनरेशन। एंड इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, इंडियन गवर्नमेंट का एक टारगेट है, गोल है कि 280 गीगावाट प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं बाय 2030। और सोलर पावर में हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं, सोलर पावर के हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। और अगर उस टारगेट को फुलफिल करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को आगे आना पड़ेगा, और आगे आकर सोलर मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा एक बड़े स्केल पे। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, तो विश्व भर में, पूरी दुनिया में सोलर पैनल्स का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और लार्जेस्ट सप्लायर है, दैट इज चाइना। ठीक है, तो अगर हम चाइना को टक्कर देना चाहते हैं और रिप्लेस करना चाहते हैं, और सोलर मॉड्यूल के सप्लायर हम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली स्टेप्स लेने बहुत जरूरी है। आप सब जानते हो कि सब्सिडीज आर देयर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई भी सोलर पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में, अपने ऑफिस में सोलर पैनल्स लगवाता है,
तो सब्सिडाइज्ड है सब कुछ, बट स्टिल जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कोई अट्रैक्टिव इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया था। इस बार के बजट में गाइस एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आई होप आप सब ने गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम के बारे में सुना होगा, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसी पीएलआई स्कीम की वजह से फोन मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम क्रांति लेकर आए हैं। आज भारत में बहुत सारे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं और मेड इन इंडिया के मोबाइल फोन सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बिक रहे हैं। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जहां पर किसी कंपनी को अगर प्रोडक्शन उसका बढ़ता है तो उसके इंक्रीज प्रोडक्शन पे बेनिफिट दिया जाता है इन द टैक्सेस। ठीक है, तो गाइस इससे कंपनी को भी फायदा है, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा सेल निकलेगी, ज्यादा सेल निकलेगी ज्यादा प्रॉफिट होगा, और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स भी कम देना है बिकॉज गवर्नमेंट आपके साथ है। तो सोलर मॉड्यूल्स के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को लाया गया है इस बार, और 19,500 करोड़ 19,500 करोड़ का एक पैकेज सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर के लिए हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गाइस, और सोलर मॉड्यूल्स प्रोडक्शन एक ऐसा सेक्टर है जो अकेले, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा, अकेले 60 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकता है। तो गाइस आप में से बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स हैं जो कि अपना बिजनेस खुद का करने की सोच रहे हैं, या फिर जॉब की तरफ देख रहे हैं, रिसर्च की तरफ देख रहे हैं। अगर आप रिसर्च की तरफ देख रहे हो, यू कैन गो फॉर द सोलर पैनल प्रोडक्शन, you can go for the enhancement in the solar panel, that with the given solar panel you can produce more electricity, or you can also open your own business, you can also open your own startup in the line of the solar modules, because government is taking the initiatives. And if you want to do a job, then with the time there will be many new companies, many new domestic player will come who will offer you attractive packages and attractive job offers. तो इस सेक्टर को बूस्ट करके ना सिर्फ हमने अपने एनवायरनमेंट को बचाने की तरफ एक कदम उठाया है, ना सिर्फ हमने अपने कोप 26 के जो हमने डायरेक्टिव लिया था, शपथ ली थी, उस शपथ की तरफ एक कदम बढ़ाया है, बल्कि जॉब क्रिएशन की तरफ भी हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और केमिकल इंजीनियर्स के लिए ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज केमिकल इंजीनियर्स डील्स विद द एनर्जी। हम अभी भी एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं और आगे भी एनर्जी के साथ डील करेंगे। आज एनर्जी की डेफिनेशन ऑयल है, पेट्रोलियम है, आने वाले टाइम में एनर्जी के डेफिनेशन सोलर हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, विंड हो सकता है, एंड मेनी मोर। तो गाइस एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है इन द सोलर मॉड्यूल्स प्रोडक्शन, एंड दैट इज देयर टू cover up the ambitious goal of 280 gigawatt of installed solar capacity जो हम चाहते हैं बाय 2030 हो जाए। और उसके लिए हमारे वित्त मंत्री ने 19,500 करोड़ का, जनरली हर साल जो पैकेज सोलर इंडस्ट्री को दिया जाता है वो तो है ही, उसके अलावा पीएलआई स्कीम से इसे जोड़ दिया है। मतलब जो सब्सिडी मिलती थी ये वो अमाउंट नहीं है, सब्सिडी तो अभी भी मिलेगी। उसके अलावा 19,500 करोड़ का अलग से इंसेंटिव जो सोलर इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरर्स है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ये निकाला है। तो गाइस गवर्नमेंट के इस स्टेप से आने वाले टाइम में आपको ऑलमोस्ट 60 लाख न्यू जॉब्स दिखने वाली है, और इसमें से एक मेजर चंक केमिकल इंजीनियर्स का होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइन है जहां पर आप अपना करियर बनाने की तरफ देख सकते हो और अपना बिजनेस बनाने की तरफ भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट्स धीरे धीरे राइज कर रही है। अगर मैं बाकी कंट्रीज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने कई कंट्रीज के अंदर मोर देन 50% व्हीकल्स को रिप्लेस कर दिया है, और इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है वो इंक्रीज कर रही है। तो गवर्नमेंट ने इस एरिया की तरफ भी इनिशिएटिव लिया है। ऑलरेडी आप सबको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने में सब्सिडी मिलती है, बट अब गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के साथ साथ जो बैटरी रिप्लेसमेंट वाला एरिया है, उस बैटरी रिप्लेसमेंट वाले एरिया को बूस्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं।
तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इस बार काफी ज्यादा बात हुई है हमारे बजट एलोकेशन के अंदर। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बेसिकली जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है, इस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाने की बात की गई है। और इस बारे में बात की गई है कि इसके लिए रिगार्डिंग जो भी बिजनेसेस है जो कि ईवी व्हीकल्स बनाएंगे, फॉसिल फ्यूल विद जीरो नेट इमिशन होगा, उसके ऊपर बात हो। क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलप हो जिससे कि हम अपने पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा आगे आए, ऐसे बिजनेस मॉडल्स बनाए जिससे कि बैटरी और एनर्जी एज ए सर्विस को हम इंप्रूव कर सके। तो ऐसा इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने बनाने की बात की है। और गाइस ऐसा इकोसिस्टम बनेगा, आप कल को इसमें स्टार्टअप लेकर आते हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप फंडिंग है उसके थ्रू आप अच्छी खासी फंडिंग उठा सकते हो। गवर्नमेंट इज रेडी टू इन्वेस्ट इन एनी टाइप ऑफ स्टार्टअप रिलेटेड टू द ईवी, बिकॉज हम ईवी का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बनाना चाहते, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ चाहे वो बैटरी स्वैपिंग हो, बैटरी प्रोडक्शन हो, एक सर्विस के तरह हम इसे आगे प्रमोट करना चाहते हैं। आपने सुना भी होगा रिसेंटली इंडियन ऑयल ने और इजराइल की एक कंपनी ने जॉइंट वेंचर शुरू किया है फॉर द स्टडी ऑन द लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम एल्यूमिनियम आयन बैटरीज। तो वो भी इसी इनिशिएटिव के तहत है। और ये इनिशिएटिव की हेल्प से अब आने वाले टाइम में आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो सेक्टर है वहां पे भी प्रोडक्शन को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, और जॉब्स को भी एक अच्छा खासा बूस्ट आगे मिलने वाला है। एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ी हैरान कर देने वाला गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, दैट इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यस, यू हर्ड मी राइट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि आपने सुना है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जितनी भी सब्सिडरीज है, बेसिकली जो टोटल बजट है न्यूक्लियर के लिए वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। और थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीमेंट आया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बजट में। और इस 5 टाइम इंक्रीमेंट की हेल्प से आप देखोगे कि आने वाले कुछ सालों में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सेटअप किए जाएंगे, जिनमें कि न्यूक्लियर फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करेंगे। बिकॉज मेन इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी चलना है, इलेक्ट्रिसिटी से ही घरों के अंदर, बिजनेसेस के अंदर पावर आने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन थिंग। और वही इलेक्ट्रिसिटी अगर कोल से बनाओगे तो पोल्यूशन में यू विल नॉट बी डिक्रीजिंग इट, एक्चुअली और कंट्रीब्यूटिंग इट। तो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और न्यूक्लियर को एक ग्रीन फ्यूल ऑलमोस्ट अनाउंस किया जा चुका है, यूरोप इसके ऊपर काम भी कर रहा है, काफी सारी कंट्रीज न्यूक्लियर के ऊपर काम कर रही है, और इंडिया में भी इसके ऊपर बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और ये बड़े स्टेप्स आप बजट एलोकेशन से देख सकते हो कि जो बजट एलोकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए 2018-19 में सिर्फ 14,000 करोड़ हुआ करता था, 19-20 में 17,000 करोड़ तक पहुंचा, 20-21 में 18,000 करोड़ तक पहुंचा, और 21-22 में भी लगभग 18,000 करोड़ था। अब वो सीधा बढ़ाकर 22-23 में 86,200.65 करोड़ कर दिया गया है। तो गैस मेजर, यू कैन से मेजर जंप, 18,264 करोड़ से 86,200 करोड़ आर एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बजट। जिससे आप देखोगे आने वाले टाइम में केमिकल इंजीनियर्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। केमिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ओके, ये सबकी जो रिक्वायरमेंट है अब आगे आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। बिकॉज अल्टीमेटली प्लांट बनाने के बाद प्रोडक्शन तो इंजीनियर्स नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखोगे एक मेजर राइज आने वाले 2-3 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर इन द जॉब्स ऑफ बार्क एंड द बार्क रिलेटेड सब्सिडरीज, बेसिकली द सब्सिडरीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। तो यहां से बहुत ज्यादा जॉब्स निकलने वाली है। और इंडियन गवर्नमेंट का एम बस इतना सा है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से रिप्लेस कर देंगे कोल को। We will replace coal with the help of the nuclear energy. It is the cleanest form of the energy. Okay, तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से इस बार के बजट में केमिकल इंजीनियर्स के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट है। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरफ आप अपने करियर को मोड़ सकते हो, किस तरफ आप जा सकते हो
जहां पर आपका करियर ब्राइट हो सके इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ जॉब और इन टर्म्स ऑफ योर ओन बिजनेस। ठीक है, सो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस ऑन द बजट ऑफ 2020-22। गाइस, एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे अनअकैडमी के अंदर नए बैचेस शुरू होते रहते हैं। आज एक नया बैच स्टार्ट हुआ है और उसके पीछे आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है आज रात 12 बजे तक। अगर आज रात 12 बजे से पहले आप में से कोई भी पर्सन सब्सक्रिप्शन लेता है बाय यूजिंग द एजुकेटर्स कोड, और एजुकेटर्स कोड क्या है? एजुकेटर्स कोड है अंकुर लाइव। तो अगर आप ये कोड यूज करते हो अंकुर लाइव, तो आपको 10 नहीं पूरे 20% डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट के साथ साथ हैंड होल्डिंग मिलेगी, द मोस्ट एक्सपीरियंस एजुकेटर ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग, दैट इज मी। हैंड होल्डिंग मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से अपने करियर को शेप देनी है सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल। एंड गाइस, प्लस सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हो और आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हो, बिकॉज आइकॉनिक में काफी सारे फीचर्स है। पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगी और आपको अपना शेड्यूल भी मिलेगा। ठीक है, एंड गाइस, गेट 2022 का एग्जाम इस 6 फरवरी को होने वाला है, तो उसकी एनालिसिस 6 फरवरी को एग्जाम के जस्ट बाद आपको मिलेगी सीधा बाय मी एंड माय टीम। एंड लेट मी टेल यू गाइस, द न्यू बैचेस आर गोना स्टार्टिंग। आज से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर द 2024 एज वेल एज फॉर 2023। सो टू एनरोल इन दिस न्यू बैच, रिमेंबर द कोड अंकुर लाइव। तो जो भी आपके कांटेक्ट में जूनियर सीनियर जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज गेट एग्जाम इज द बेस्ट एग्जाम टू स्टार्ट योर करियर इन द केमिकल इंजीनियरिंग लाइन। ओके, सो guys, join this with this code and let's crack it. Let's crack the gate 2023. All the best, guys.